जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं असक्तं तेषु कर्मसु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित करते हैं कि हे धन का संचय करने वाले, धन पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, इस सृष्टि के सभी जीवों की रचना, पालन पोषण और उनका संहार रूपी जो कर्म मैं करता हूँ, उनको करते हुए भी मैं इनके प्रति आसक्ति रहित रहता हूँ। मैं इन कर्मों को करते समय उदासीन की तरह रहता हूँ, निरपेक्ष रहता हूँ, तटस्थ रहता हूँ। वे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं, मैं उन कर्मों के बंधन में नहीं बंधता हूँ। गीता के अध्ययन से हमें ये पता चल गया है कि जो मनुष्य आसक्ति, ममता और कामना के साथ कोई कर्म करता है तो उन कर्मों के बंधन में वह बंध जाता है। कर्मों के प्रति आसक्ति हो, फलों के प्रति कोई कामना हो या ममता हो, ये सब हमें कर्मों के बंधन में बांधने वाले हो जाते हैं और यही हमारे बार बार जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने का कारण बनते हैं। तो अब इन कर्मों के बंधन से छूटने का क्या उपाय है? इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे धनंजय, हे धन पर विजय प्राप्त करने वाले, हे धन का संचय करने वाले अर्जुन, मैं भी तो कर्मों को करने में लगा रहता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि संपूर्ण सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उन सबकी रचना मैं ही करता हूँ, उन सबका पालन पोषण मेरे द्वारा ही किया जाता है और जब उनके जीवन का अंत होता है उनका संहार करता हूँ और उनको अपने आप में मैं ही लीन कर लेता हूँ। ये सब कर्म करता रहता हूँ, फिर भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंधता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कर्मों के बंधन में इसलिए नहीं बंधता हूँ क्योंकि जब मैं सृष्टि के समस्त जीवों की रचना करता हूँ, अखिल ब्रह्मांड को बनाता हूँ, सब जीवों का पालन पोषण करता हूँ और जब सबका संहार करता हूँ तो इन कार्यों को करते समय इन कर्मों में मेरी कोई आसक्ति नहीं होती है। अनासक्त होकर, राग द्वेष से सर्वथा रहित होकर, किसी भी प्रकार की ममता से रहित होकर मैं इन कर्मों को करता हूँ और जब मैं इन कर्मों को करता हूँ तो मैं उदासीन की तरह व्यवहार करता हूँ, अर्थात मैं निरपेक्ष रहता हूँ, तटस्थ रहता हूँ। मेरी सृष्टि की रचना, पालन पोषण और संहार करने से किसी को हानि होगी या लाभ होगा, किसी को सद्गति मिलेगी या किसी की दुर्गति होगी, किसी के पाप बचे रहेंगे या किसी के पुण्य बचे रहेंगे। इनसे ना तो मुझे कोई हर्ष होता है और ना ही कोई शोक होता है। मैं तो निरपेक्ष की भांति, तटस्थ की भांति अपने रचना, पालन पोषण और संहार रूपी कर्मों को कर्तव्य समझकर करता रहता हूँ और इसीलिए हे धनंजय, मुझे ये कर्म बांधते नहीं हैं। भगवान धनंजय अर्जुन को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अज्ञातवास में पांडव गए थे तो उस समय उनके पास कोई धन नहीं था। धन का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी अर्जुन के पास थी। 1 साल के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने ही पांडवों को जीवन यापन के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराया था और इसीलिए उनको धनंजय नाम दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको अपने आप को कर्मों के बंधन से छुड़ा लेने का एक उपाय बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे मैं परमपिता परमेश्वर इन अलौकिक कार्यों को करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता हूँ और इसका कारण मेरा अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर कर्म करना है,
उदासीन की तरह तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करना है। इसी प्रकार अगर हम सब भी अपने कर्मों को करते समय आसक्ति से रहित होकर करें, निरपेक्ष, तटस्थ, उदासीन की तरह अपने कर्मों को करें, न किसी से राग हो, न किसी से द्वेष हो, न लाभ की आशा हो, न हानि का दुख हो, ना ही हम बहुत अधिक हर्षित हो जाए सफलता मिलने से, और ना ही विफलता होने पर हम बहुत ज़्यादा शोकमग्न हो जाएं। इस प्रकार समभाव में स्थित होकर, राग, ममता, आसक्ति से रहित होकर कर्मों को करते रहने से हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। हम इस जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। हम प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवत भजन करते हुए अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए आनंद पूर्वक रहेंगे। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।